किस तरीके का कार्यक्रम अब तय किया गया है? पहले जयपुर में जो की गई थी पीसी, उससे हटकर क्या कार्यक्रम अब होने वाला है? किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा? क्या क्या कार्यक्रम होंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो संघर्ष समिति के नाम से एक हमने बनाई थी यहाँ पे। तो पहले हमारा जो सर्व समाज का जो जयपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, तो प्रोग्राम पहले हमारा जयपुर में ही तय था। बाकी जो हमारी समिति ने अब निर्णय लिया है पूरी ने कि पहले यहाँ से जो हमारे जितने भी जो लोकल लोग थे देवली उनियारा के, तो इनकी इच्छा थी कि ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे हो, जहाँ पे अन्याय हमारे देवली उनियारा के अंदर हुआ है। तो ये प्रोग्राम हमारा जो सबसे बड़ा अगर आंदोलन हो तो यहाँ से शुरुआत हो, जयपुर में इसके बाद में रूपरेखा बनाई जाएगी। तो हमारी समिति ने अभी ये निर्णय लिया है, पूरी संघर्ष समिति ने, जैसे हमारे प्रहलाद जी गुंजल साहब है, केसी गुमरिया जी है, और हमारे जैसे आरडी साहब है, चौथमल मीणा है, हमारे सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रामदेव जी है, याद राम जी है, और हमारे साड़क राम जी है, पंकज जी जोशी है। इसमें आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, ये कोई मीणा समाज के लोग नहीं, ये सभी समाजों के लोग यहाँ पे हैं। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वार्ता हुई थी हमारी, वहाँ भी सारे समाज के लोग हमारे इकट्ठे थे। और ये 29 तारीख को जो वहाँ करना था, अब ये ऐलान हम ये करते हैं कि उनियारा के अंदर हमारा जैसे नगर फोर्ट में, नगर फोर्ट के अंदर ये हमारा जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा और एक ऐतिहासिक होगा। अगर सरकार अगर जो टाइम से या तो 29 तारीख से पहले अगर हमारी जितनी भी जो तमाम मांगे हैं जो मान ले, वरना इतना आंदोलन मैं आपको बता दूं कि आज से पहले टोंक ज़िले के अंदर इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा जो अब होगा। मैं आपको नगर फोर्ट में कहाँ होगा ये आंदोलन? किस तरीके का आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी? क्या करेंगे उसमें? देखो, मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमारा जो आंदोलन होगा शांतिपूर्वक होगा, किसी तरह का इसमें होगा नहीं। फिर भी इसके बावजूद भी अगर मान लो, जो हम पहले भी चेतावनी इनको बरवाड़ा से भी हमने दिया है कि अब जो आंदोलन होगा हमारा और उग्र आंदोलन होगा, अब इसमें मैंने कल भी कहा था, हमारे जो आपके कुछ हमारे जो मीडिया के जो साथी थे उन्होंने पूछ लिया था कि अगर टोंक ज़िले में हुआ तो हम कलेक्टर की ओर गूंज भी कर सकते हैं वहाँ से पैदल, और अगर मान लो हमारी जो समिति अगर निर्णय ले तो वहाँ से हम और भी कुछ कर सकते हैं। बाकी अभी जो रूपरेखा इसकी हम बना लेंगे। बाकी ये जो नगर के अंदर, वहाँ नगर के बिल्कुल पास में हमारे करीबन 20 बीघा के समथिंग ज़मीन है, और उसकी सब जो वीडियो है वो आप लोगों को हम दे देंगे, वहाँ बनाएंगे। बाकी ये मैं कह सकता हूँ आपको कि ये आर की पार लड़ाई होगी हमारी, और अब इस लड़ाई में अगर नुकसान हमारा वैसे भी बहुत कुछ कर लिया, और सरकार अब तक चू नहीं कर रही हमारा इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद, और हमारे जितने भी जो दोषी है सारे आज भी बाहर घूम रहे हैं, और निर्दोष लोगों को ये जेल के अंदर डाल रखी है इन्होंने, और फिर भी उसके ऊपर और दबाव प्रेशर बना रहे हैं। तो जो हम है जो सहन नहीं करेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी इसको लेकर? देखो, फर्स्ट तो हमारा जितना वहाँ पे जो समरावता गाँव के अंदर जो नुकसान हुआ है, उस पूरे जितने जो मकानों की टूट फूट हुई, बाइक हमारी जली, गाड़ी 4 व्हीलर हमारी जली, तो वो तमाम जितना हमारा वहाँ पे खाने का जो अनाज है वो अनाज तक भी हमारा जल गया। वहाँ पे जानवरों के लिए जो चारा था, चारा हमारा जल गया। इतना करीबन करोड़ों का जो नुकसान हुआ है। रहने के लिए जो मकान थे, पूरे मकान हमारे इन्होंने तोड़ दिए, और सारा उसके बाद में प्रशासन खुद जाके देख कर इनकी आंखों से आ गए। और मैं बताऊं, जब कलेक्टर मैडम से हमारी वार्ता थी तो कलेक्टर मैडम ने हमें कहा कि अब तो उनको साफ़ करवा दो। क्यों साफ़ करवा दें हम? कि जब तक जितनी भरपाई है आप नहीं करोगे, वहाँ से एक कांच की जो है उसको भी साफ़ नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि तमाम हमारी जितनी भी एजेंस है सबको दिखाएंगे कि कितनी टूट फूट हो रही है, गाड़ियाँ हैं वो सभी इनको भर के ये ले गए। तो जितना जो हमारा मुआवजा बनता है, तो पहला तो हमारा जो मुआवजा बनता है जो समरावता गांव को, तो पूरा न्याय मिलना चाहिए। एक इसके अलावा जो हमारी जो दूसरी मांग है वो न्यायी जांच होनी चाहिए, जो शुरू से हम लोग कर रहे हैं। उससे प्रशासन अपना पैर पीछे हटा रहा है, न्यायी जांच नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा? वहाँ पे हमारी जितनी भी जो माता है, बहन है, सबको रात के अंदर इन्होंने जो घर में घुस के और लाठी फाटे, उनके कपड़े तक उन्होंने शरीर पे नहीं रखे, इस तरह की दुर्दशा इन्होंने की। ये मैं आपको बता दूं, जहाँ कोई आतंकवादी किसी गांव को अगर घोषित भी कर दे तो वहाँ भी इस तरह का काम नहीं करते। और ये राजस्थान की और बीजेपी सरकार की पुलिस ने वो काम किया जो बिल्कुल एकदम शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का उन्हीं के लोग हैं
ये जो पुलिस वाले ये कहाँ से बनते हैं, ये भी तो हमारे बीच से ही बनते हैं। इनको शर्म तक नहीं आए, हमारी माता बहनों को सबको, जो आप लोग अच्छी तरह आप लोगों ने देखा, और इतना डंडे उन्होंने बरसाए, और अब उसके बावजूद भी सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। तो क्या ऐसा नरेश नहीं मीणा की होना रिहाई चाहिए। की भी मांग है इस मामले इसमें? हाँ, नरेश मीणा की रिहाई की मांग भी रखेंगे? मैं आपको बताऊंगा, दो हमारी जो मांगे हैं, ये प्रमुख मांगे हैं। न्यायिक जांच होनी चाहिए, समरावता के जितना नुकसान हुआ पूरे उसकी भरपाई होनी चाहिए, और उसके बावजूद जितने भी हमारे जो निर्दोष है, हमारे निर्दोष लोगों को जिनको ये जो जेल में डाल रखा है, तो वो जितने भी हमारे निर्दोष लोगों को पूरे सबको रिहा करना चाहिए। और उनके ऊपर जो झूठे जो मुकदमे जो इन्होंने लगाए, 307 जैसी धाराएं इन्होंने लगा दी, जबकि इस तरह के किसी के नहीं लगी। बाकी इन्होंने, क्योंकि पुलिस ने अपना काम कर दिया कि जितना इनको रगड़ के फांक दो, बिल्कुल उनकी इच्छा ही जो लगा दी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मान लो उनके लगी, इतने हमारे बच्चों के भी आज जेल के अंदर, जो हमारे बच्चों का ये बाहर नहीं निकालने दे रहे उनको, ये हमारी जमानतों को खारिज करवा रहे हैं हमारे बच्चों की, क्योंकि किसी की टांग टूट रही, किसी का हाथ टूट रहे हैं, क्योंकि इनको पता है टाइम से निकाल देंगे तो फिर ये जाके मुकदमे दर्ज कराएंगे, जाके खिलाफ बोलेंगे, तो इनको डर लग रहा है, इसलिए किसी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। आज भी ये बिल्कुल इनकी जितनी भी जो ताकत है, प्रशासन और गवर्नमेंट जितनी भी ताकत है, पूरी ताकत लगा रखी है कि इनकी किसी भी तरह से इनकी जमानत नहीं हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जमानत इनको, ये क्या जमानत न्यायपालिका है, न्यायपालिका में हमें विश्वास है पूरा, जमानत तो हमारी होगी। बाकी अगर ये समय से, अगर जो प्रशासन अगर अपनी हरकत से अगर बाहर नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा, जितना भी नुकसान अगर अब होगा उसका समस्त जिम्मेदार यही टोंका जो प्रशासन है ये होगा, मैं आपको बता दूंगा। कितने लोगों का रक्षा रखा गया है 29 तारीख को? हमारा जो लक्ष्य है, करीबन 2 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे, और मैं आपको बता दूँ 2 से भी ज़्यादा लोग आएंगे, और बाहर से लोग आएंगे, हमारे मध्य प्रदेश से, जहाँ जहाँ भी, पूरे राजस्थान से, हर ज़िले के अंदर सर्वे समाज के लोग, सबकी डिमांड है, और सब लोग एक बार इस धरती में आना चाह रहे हैं जहाँ पे इतना बड़ा जो कांड इन लोगों ने किया। ये 29 तारीख को प्रोग्राम होगा, और जो प्रोग्राम वहाँ किया तो डेट हमारी वही है, 29 ही है। बाकी जगह जो जयपुर, जो पहले संघर्ष समिति ने जयपुर रखा था, अब उसको सिर्फ यहाँ पे लोगों की जो मांग थी, उस मांग को देखते हुए यहाँ पे देवली उनियारा में। देखिए, प्रहलाद गुंजल साहब तो खुल के सामने आए हैं जी, क्या और कोई भी नेता इसमें खुल के आपके साथ सामने आ रहा है उस दिन इस महापंचायत में आपकी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, प्रहलाद जी तो हमारे साथ में खुल के, और मैं तो ये कहना चाहूँगा जितना भी जो विपक्ष है, जैसे जो इन लोग, इनको भाग लेना चाहिए। हमारा तो काम उनको कहना, बताना, अब आए या नहीं आए तो उनकी मर्जी है, तो फिर भी इसमें बड़े लीडर शामिल होंगे और भी, और उनसे हमारी बात चल रही है। देखिए, गांव में तो बहुत नेता आए हैं वहाँ पर, हाँ हाँ,